और क्लास नेक्स्ट आपके पास है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन लेने में। सही है। क्रिटिकल रीजन स्टैब्लिश किया जाता है। क्रिटिकल रीजन बेसिकली कट ऑफ पॉइंट होता है। कट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है? कट ऑफ पॉइंट का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझें कि आपके पास 100% एरिया है नॉर्मल कर्व के अंदर, ठीक है। सारे सैंपल्स आपके इसके अंदर ही लाई करते हैं, सारी 100% एरिया के अंदर। अब उस 100% एरिया में से आपके पास डेटा 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाएगा। एक वो पार्ट होगा जिसमें आपका जो क्लेम है वो लाई करेगा, यानी कि नल हाइपोथेसिस होगा, और एक वो पार्ट होगा जिसमें आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ज़रूरी तो नहीं है ना जो आपने हाइपोथेसिस की वो सही भी हो जाए, ठीक है ना। तो आपका पूरा डाटा 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। वो जिस पार्ट पे ब्रेक हो रहा होता है, जिस नंबर पे ब्रेक हो रहा होता है, उस नंबर को या उस पार्ट को कहते हैं क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल पॉइंट। सही। तो ये क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हैं? बेसिकली ये हम स्टडी करते हैं अभी 1 टेल और 2 टेल में। मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ग्राफ फॉर 1 टेल एंड 2 टेल। 1 टेल क्या होता है? 1 टेल एंड 2 टेल। 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट करेंगे हम, और उसमें हम ये बता देंगे कि हमें अपने ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, a test of any statistical hypothesis where the alternative is one-sided such as, अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव है और वो वन साइडेड है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब 130 होने का मतलब क्या होता है? लेट सपोज आपके पास नल हाइपोथेसिस अगर है कि म्यू आपके पास एवरेज लाइफ ऑफ पॉपुलेशन है और इक्वल है म्यू नॉट के। म्यू नॉट आपके पास ट्रू वैल्यू है। म्यू नॉट इज़ द ट्रू वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिससे आप कंपेयर करवा रहे हैं। जैसे आपने पिछले एग्जांपल में लिया था ना, म्यू इज इक्वल्स टू 50 या म्यू इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स एवरेज लाइफ थी, तो म्यू नॉट आपके पास क्या होती है? ट्रू लाइफ होती है। अब ट्रू लाइफ से ज़्यादा है आपका एवरेज या कम है आपका एवरेज, आपने ये डिसाइड करना है। एच नॉट आपने रखा, म्यू जो है आपके पास एवरेज जो है वो ट्रू वैल्यू के इक्वल है, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा आपके पास? ऑल्टरनेटिव बनेगा H1 क्या बनेगा? 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, ठीक है। हम कौन सी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं कि नहीं, जो एवरेज है वो ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है 1 टेल की, सही। ये कंडीशन नंबर 1 है 1 टेल की। हम अभी 1 टेल की बात कर रहे हैं, 1 टेल की बात कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या होती है 1 टेल की? कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि आपके पास जो है एच नॉट आपने यही लिया कि आपके पास म्यू जो है वो इक्वल है ट्रू वैल्यू के, तो इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट आपके पास होगा कि नहीं, जो म्यू जो है वो लेस देन है ट्रू हाइपोथेसिस के, ट्रू एवरेज के। ये भी आपके पास सेकंड कंडीशन है 1 टेल टेस्ट की। अब ये 1 टेल कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये 1 टेल ऐसा हो रहा है आपके पास कि लेट सपोज यू हैव दिस कर्व, ये आपके पास कर्व है, ठीक है। अब ये कर्व आपके पास है, तो इस कर्व में लेट सपोज ट्रू वैल्यू आपकी ये लाई कर रही है, सही। और आपके पास ये जो सारा रीजन है बीच का, ये जो बीच का सारा रीजन है,
ये आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो हम कैसे निकालते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, 1 माइनस एल्फ़ा करके। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में सिखाया था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फ़ा करके निकला जाता है। और एल्फ़ा क्या होता है आपके पास, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। सही। तो आपके पास जब भी ग्राफ बनता है वो हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख के बनता है। ये बात आपने याद रखनी है। जो आपका ग्राफ बनता है वो हमेशा हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख के बनाते हैं। अब ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने रखी, ये कह रहा है कि आपके पास जो ट्रू वैल्यू है वो लेस देन है, चाहिए, या जो आपके पास एवरेज है वो ग्रेटर है किससे, ट्रू वैल्यू से। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू ये है और जो आपका पॉपुलेशन का एवरेज है वो ज़्यादा आ रहा है, तो ज़्यादा आने का मतलब क्या होगा, राइट साइड पे वैल्यूज़ आपकी एग्जिस्ट करेंगी, और कम आने का मतलब क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ आपकी एग्जिस्ट करेंगी। सही। अब राइट साइड का मतलब क्या होगा, इस वाली कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, वन टेल में कंडीशन नंबर 1 की बात कर रही हूँ। इसका मतलब होगा कि ये वाला जो आपने लेट सपोज अपना जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो अल्फ़ा है, वो आपने इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फ़ा आपने लेट सपोज रख लिया, लेट सपोज 0.05 आपने अल्फ़ा यहाँ पे रखा, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल वैल्यू से ग्रेटर है आपकी एवरेज वैल्यू। इसका मतलब है यू विल टॉक अबाउट योर राइट साइड, यानी कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका कहाँ पे आएगा, राइट साइड पे आएगा। पहली बात ये कि जब भी आप ग्राफ बनाएंगे हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख के बनाएंगे, ठीक है। अगर एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है आपकी एवरेज वैल्यू, तो आप राइट साइड पे अपने टेल को कलर्ड करेंगे, शेड करेंगे, और अगर लेस देन होगी तो किस पे करेंगे, लेफ़्ट साइड पे करेंगे। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास जो कहलाती है, ये कहलाती है क्रिटिकल वैल्यू। ये क्या कहलाती है, क्रिटिकल वैल्यू। अभी आपने क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये शेडेड पार्ट, ये कहलाता है आपके पास क्रिटिकल रीजन, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा, वो एरिया जो कि रिजेक्टेड पार्ट है। और ये वाला पूरा एरिया क्या कहलाता है आपके पास, एक्सेप्टेंस रीजन। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपके पास इस तरह की कंडीशंस बन रही हैं तो आपका ग्राफ इस फॉर्म का बनेगा। अच्छा, अगर आप कंडीशन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 पे वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, वो ग्रेटर है किससे, एवरेज वैल्यू से, ठीक है। यानी कि म्यू आपके पास लेस देन है, तो म्यू लेस देन है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। इसका मतलब है अगर म्यू आपके पास, यानी कि एवरेज आपके पास जो आपने अज्यूम किया है वो लेस आ रहा है, इसका मतलब है आपकी टेल बनेगी लेफ़्ट साइड पे। सही, टेल आपकी किस बनेगी, लेफ़्ट साइड पे। ये जो पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट, ये आपका पॉइंट का कहलाएगा क्रिटिकल वैल्यू। ये जो रीजन है आपका, ये आपके पास कहलाएगा क्रिटिकल रीजन, सही। और ये वाला कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम निकालते हैं 1 माइनस अल्फ़ा करके, और ये आपके पास एरिया क्या कहलाता है, पूरा एक्सेप्टेंस रीजन। ये तो आपके पास वन टेल की बात आ गई। वन टेल ग्रेटर देन हो तो क्या होगा, वन टेल अगर लेस देन हो तो क्या होगा। ट्रू वैल्यू क्या होगी, जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, लेट्स सपोज 2 ईयर्स गिवन है, 50 ईयर्स गिवन है, 100 ईयर्स गिवन है, वो आपकी ट्रू वैल्यू होगी, सही। अच्छा, अब आपके पास थर्ड कंडीशन कौन सी है, थर्ड कंडीशन आपके पास 2 टेल टेस्ट की है। 2 टेल टेस्ट में आपके पास क्या होता है, वो कहता है अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस में एवरेज इक्वल आ गया है किसके, ट्रू वैल्यू के, ठीक है। तो ऑल्टरनेट क्या बन सकता है, ऑल्टरनेट बन सकता है हमारे पास कि इक्वल नहीं आया है,
इक्वल नहीं आया है, ऑल्टरनेटिव ये बन गया। अब इक्वल नहीं आएगा क्या मतलब होता है, या तो ग्रेटर होगा या फिर लेस होगा। जब आप नॉट इक्वलिटी की आपके पास आ जाएगी तो आपके पास दो कंडीशन आ जाएगी, ग्रेटर भी और लेस भी। मैंने अभी आपको बताया था कि हम अपना ग्राफ हमेशा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देख के डिसाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो कह रहा है कि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल में ग्रेटर भी कवर होगा एरिया और लेस भी कवर होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास राइट टेल भी बनेगी और लेफ़्ट टेल भी बनेगी। ये सिर्फ कब होगा, जब आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन आएगा। ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा क्रिटिकल वैल्यू। ये सारा शेड पार्ट आपके पास कहलाएगा क्या, क्रिटिकल रीजन। ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, क्रिटिकल वैल्यू। ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा, क्रिटिकल रीजन कहलाएगा आपके पास। और 1 माइनस अल्फ़ा एक्सेप्टेंस रीजन आपके पास कहलाएगा। ये कैसे कैलकुलेट होगा, अल्फ़ा/2 से, क्योंकि 2 टेल आ गया है। ये भी कैसे कैलकुलेट होगा, अल्फ़ा/2 से, क्योंकि 2 टेल आ गया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, किस कंडीशन पे कैसा ग्राफ बनेगा आपके पास।